जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर वो गिर जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेजपुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो 5 कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को है। दूसरा, देवऋषि नारद, जो मनुष्य मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही सत कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है, और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है। जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। चौथा कारण कहा, देवऋषि नारद शिव मंदिर की चौखट के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कर रहे हैं। नारद,
मृत्यु का भय होने पर संसार में भटकने वाला व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, महामृत्युंजय का जाप कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम करना। 2-1 प्रदोष कर कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज,